रविकांत, रोकना चाहूंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। भारत आते ही सीसीएस की बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कल एक हाई लेवल मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग करने वाले हैं। रविकांत, क्या अपडेट? देखिए श्वेता, मैं वही बता रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही दिल्ली लैंड करेंगे, सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे क्योंकि होम मिनिस्टर श्रीनगर में है, तो बाकी जो सीसीएस के मेंबर हैं वो इसमें रहेंगे। जब इस तरीके की कोई भी घटना होती है, उसमें आर्मी के जुड़े हुए जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनको भी सीसीएस की बैठक में बुलाया जाता है और उसके बाद पूरा कैबिनेट में कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो ये तय करती है कि अगर हमें जवाब देना है तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। ये बहुत ही हाई लेवल की कमेटी होती है जो इस तरीके की परिस्थितियों से डील करती है। तो प्रधानमंत्री ने सुबह जैसे ही यहाँ पर लैंड करेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक बुलाई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ हम श्रीनगर में देखेंगे कि जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो घटना स्थल का दौरा करेंगे, जो हॉस्पिटल में इंजर्ड लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। एक बात बिल्कुल तय मानी जा रही है कि ये वो सरकार नहीं है कि आप उसके हिंदुस्तान की जनता के साथ कुछ भी करें और वो चुप रहने वाली है, क्योंकि जो जिस तरीके से कायराना हरकत की गई है आतंकवादियों के द्वारा और जो इनोसेंट टूरिस्ट थे उनके ऊपर आतंकी हमला किया जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन वो किस तरीके का होगा, इसका रोड मैप जो है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनके साथ बैठकर तैयार किया जाएगा और उसके बाद जब ब्लूप्रिंट एक बार तैयार किया जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा एक्शन होने की संभावना जताई जा रही है। रविकांत, पुलवामा अटैक याद होगा आपको, उसके बाद क्या एक्शन हुआ था? उस एक्शन की शायद ही उस वक्त देश को लगा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो एक्शन बहुत जरूरी था। क्या लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? देखिए श्वेता, अगर हम पूरे कश्मीर वैली की बात करते हैं, जब से धारा 370 हटा है वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आया है और हम टूरिस्ट की संख्या जो सरकार बताती है वो बहुत ज्यादा है। इससे अमन और चैन जो है पूरी तरीके से वैली में लौट रहा था और इसी वजह से पाकिस्तान और उसकी जो एजेंसी है आईएसआई, उनके होश उड़े हुए थे। वो किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की पीस है उसको डिस्टर्ब करने का बार बार नाकाम कोशिश कर रहे थे। जब वो सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ने में कामयाब नहीं हो पाए तो सबसे ज्यादा कायराना हरकत ये होती है कि आप सिविलियन को टारगेट करते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, जो अलग अलग राज्यों से आते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है, उन लोगों को टारगेट किया गया। अब देखिए पुलवामा हुआ, उस वक्त भी भारत ने जवाब दिया और ये जो घटना हुई है ये भी उसी तरीके की घटना है और ये मैं कह सकता हूं कि बहुत ही कायराना और बहुत ही दुखद घटना है और भारत सरकार इसका जवाब जो है वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पूरी रणनीति तैयार करके जरूर देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री के अगर एक्स के पोस्ट को हम देखें, होम मिनिस्टर के पोस्ट को देखें तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लोग भी इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसका मतलब ही यही होता है, जब आपकी सरकार का सुप्रीम लीडर इस बात को कहता है तो नीचे मैसेज बिल्कुल क्लियर है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो है पूरी प्लानिंग करेंगी और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कहीं भी हों उनको सजा जरूर मिलेगी। लेकिन एक अपडेट अभी बता दूं आपको श्वेता, अपने दर्शकों के लिए, कि जो इस वक्त श्रीनगर के कॉन्फ्रेंस रूम में राजभवन में बैठक चल रही थी, जो हमारे सोर्स हैं वो ये बताते हैं कि पहली प्रायोरिटी जो केंद्रीय गृह मंत्री ने उस बैठक में कही है कि जो लोग इंजर्ड हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, उनकी जान को बचाना अटमोस्ट प्रायोरिटी है, उस पर ध्यान दिया जाए। और इसके साथ ही जो बचे हुए आतंकी हैं जो घने जंगलों के बीच में है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा है, वो किसी भी कीमत पर उन जंगलों से बाहर नहीं निकलेंगे। उनको सीधे कब्र में पहुंचाने का काम जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस या तो आज देर रात करेंगी या सुबह होते होते इस तरीके की खबर। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं रविकांत। जिस तरीके से खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस भारत लौट रहे हैं सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर, आगे भी तमाम अपडेट्स जो आते रहेंगे टाइम्स नाउ भारत पर हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, आपके पास भी लौटूंगी। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।